नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो हाजिर हैं हम आपके सामने आज फिर एक मल्टीबैगर स्टॉक लेके। और ये स्टॉक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं इसके सेक्टर के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि हर एक आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली हर इंसान इसको डेली लेवल पे यूज़ भी करता होगा। तो जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शुगर सेक्टर की, जो कि आप हम सब डेली लेवल पे यूज़ करते हैं, हर चीज़ में यूज़ करते हैं, बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक सब यूज़ करते हैं। और आपको जान के हैरानी भी होगी और शायद अच्छा भी लगेगा कि शुगर एक ऐसा ऐसा इंडस्ट्री है जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में। आपको शायद ये पता है या नहीं पता है, मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में शुगर का। और बड़ी ही जल्दी ये ओवरटेक करने वाला है। फर्स्ट जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो ब्राज़ील है, बट ड्यू टू सम रीज़न ब्राज़ील इतना प्रोड्यूस अब कर नहीं पा रहा है। और 22 में जो हम देख रहे हैं कि रेटिंग शायद बढ़ के इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाए वर्ल्ड में शुगर का। लेकिन ऑन द पैरेलल साइड इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है शुगर का। तो आप जानते ही हैं हर एक इंडियन फैमिली में शुगर कितने लेवल पे यूज़ होती है। सो आप समझ ही सकते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन जब कंज्यूम करती है तो एक लार्जेस्ट कंज्यूमर बनना एक नॉर्मल सी बात है। सो इसी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक ऐसे स्टॉक की बात करने जा रहे हैं जो इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और और एक ऐसी कंपनी है जो कि मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। शुगर सेक्टर में तो हालांकि बहुत सारी कंपनीज है, बट हमने इसी कंपनी को क्यों चुना वो हम अभी आपको कुछ देर में बताएंगे। सो आज हम आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं। हमारी कंपनी का जो नाम है वह है मवाना शुगर, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मवाना शुगर की ये वेबसाइट है जिसमें उन्होंने सब अपनी फाइनेंशियल्स एंड एवरीथिंग प्रोडक्ट में इंफॉर्मेशन दी है कि वो क्या है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि शुगर एज अ इंडस्ट्री सिर्फ शुगर ही प्रोड्यूस नहीं करती, वह मल्टीपल चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है जिसका आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। सो शुगर के साथ दो और बाय प्रोडक्ट होते हैं जो कि जो कि शुगर केन जूस के थ्रू बनाए जाते हैं। एक तो होता है इथेनॉल, जो कि मोलासिस को फर्मेंट करके बनाया जाता है। सो इथेनॉल, आपको बता दूं कि इथेनॉल इज समथिंग जो कि आने वाले टाइम में समझा जा रहा है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल यूज होने वाला है। इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल जो कि यूज ऑटोमेटिव इंडस्ट्री भी कह रही है और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि वो बहुत ही लार्ज लेवल पे यूज़ होगा। सो शुगर इंडस्ट्री उसे प्रोड्यूस कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कितना फ़ायदा हो सकता है इससे शुगर इनफैक्ट शुगर मेकिंग कंपनीज को। एक तो ये बाय प्रोडक्ट है, दूसरा एक ग्रीन एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। सो आफ्टर शुगर केन जूस जब शुगर केन से निकल जाता है तो जो बाय प्रोडक्ट रहता है उससे ही हम ग्रीन गैस एनर्जी भी बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ग्रीन गैस एनर्जी आप खुद समझ सकते हैं कि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और आने वाले टाइम में ग्रीन एनर्जी का कितना यूज़ होने वाला है। सो शुगर इंडस्ट्री को हम सिर्फ शुगर ना देखते हुए ये दो प्रोडक्ट को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि टॉप लाइन तो बहुत अच्छी रहती है बट बॉटम लाइन उतनी अच्छी नहीं रहती। टॉप लाइन बॉटम लाइन को मैं थोड़ा इजी वे में बता दूं, टॉप लाइन इज द सेल्स एंड बॉटम लाइन इज द प्रॉफिट। सो टॉप लाइन जो कि सेल्स है वो तो ठीक ठाक रहती है, बट जो बॉटम लाइन है और प्रॉफिट है वो बहुत एज कम्पेयर टू सेल्स काफ़ी कम परसेंटेज में रहती है। सो आई बिलीव कि ये दोनों बाय प्रोडक्ट आने वाले टाइम में बॉटम लाइन को बहुत ऊपर कर सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा
फैक्टर होगा आने वाले टाइम में ये शुगर इंडस्ट्री के लिए। सो ये तो रही एज अ शुगर इंडस्ट्री हो ओवरऑल की बात। आज हम बात कर रहे हैं मवाना शुगर की। तो देखिए मवाना शुगर, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आपने हर एक स्टोर में देखी होगी, चाहे वो डी मार्ट का ले लीजिए, चाहे रिलायंस का स्टोर ले लीजिए, चाहे कोई भी स्टोर ले लीजिए, या एक छोटी सी दुकान भी ले, आपको मवाना शुगर का पैकेट जरूर मिल जाएगा। तो इतना फेमस है ये यहाँ पे। मैं बाकी पार्ट्स की बात नहीं, बाकी इंडिया के पार्ट्स की बात नहीं कर सकता, बट यस मैंने महाराष्ट्र में, गुजरात में ये जरूर देखा है कि वहाँ पे भी सप्लाई होता है इसका। सो मवाना शुगर एक बहुत ही रिनोड नेम है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा करने जा रहा है ये। रही बात इसके प्रोडक्ट्स की, मैंने आपको बताया है कि प्रोडक्ट्स में ये देखिए, ये हर तरह की शुगर प्रोड्यूस करता है, कि फार्मास्यूटिकल ग्रेड की भी, रिफाइंड शुगर भी, प्लांटेशन वाइट शुगर भी, और कई तरह की शुगर प्रोड्यूस कर रहा है। प्लस अगर हम बात करें ये डिस्टिलरी में भी, मैंने आपको जैसे बताया ही कि ये इथेनॉल में यूज़ हो रहा है, और बहुत लार्ज लेवल पे प्रोड्यूस करने जा रहे हैं ये। सो यही सब प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इजीली वेबसाइट पे देख सकते हैं। आप ये यूआरएल नोट कर सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं पूरा आप। बाकी हम बात करेंगे नंबर्स की, कि नंबर्स में कैसे ये ठीक बैठता है। तो आइए हम अपने नंबर्स को देखें। मैं लास्ट टाइम आपको बीएसई का मैच करवाना भूल गया था, बट आज मैं ज़रूर करवाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें अगर शेयर होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग में अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है, 63.49%। क्वाइट गुड शेयर होल्डिंग डीआईआई के पास थोड़े बहुत हैं, एफआईआई के पास है, पब्लिक की भी 35% शेयर होल्डिंग है, जो कि अच्छी बात है। सो ओवरऑल शेयर होल्डिंग के हिसाब से अच्छा शेयर कह सकते हैं हम। बाकी रही बात इसके मार्केट कैप की, तो देखिए मार्केट कैप लगभग 645 करोड़ का है, जो कि ठीक ठाक मार्केट कैप है। लेकिन आज हम मार्केट कैप के नज़रिए से एक और बात करेंगे, कि मार्केट कैप और सेल्स सेल्स ज़्यादातर कंपनियों की सेल्स और मार्केट कैप नियर अबाउट बराबर होती है, या फिर सेल्स ज़्यादा ही होती है। अगर हम इस शेयर की बात करें, बैलेंस शीट की, ये इस भी चार्ट में आपको देखिए, हाँ जी, तो ये देखिए बैलेंस शीट की 1600 करोड़ का इनका 1600 करोड़ की सेल्स ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ नहीं, 1600 करोड़ की सेल्स थी, और इनकी 645 करोड़ की मार्केट कैप है। तो आप यहीं से देख लीजिए कि लगभग 2.5 गुना का फर्क है। तो यहाँ से हमें लगता है कि यहीं से ही 2.5 गुना तक ये स्टॉक बढ़ने की इसकी गुंजाइश है। प्लस अगर हम आगे बात करेंगे कि हम इसके ऊपर डेट कितना है, डेट है काफ़ी, डेट दिख रहा है कि लगभग 250 करोड़ का डेट है। कैश भी 100 करोड़ का है, तो धीरे धीरे ये उतरने के आसार हैं। सो तो इस मामले में थोड़ा सा वीक है, बट ठीक है, इसमें किया जा सकता है। बाकी हम अपने बाकी चीज़ों पे आते हैं। देखिए ईपीएस देखिए अच्छा खासा ईपीएस है, 22-32 जो इस इंडस्ट्री का ईपीएस है, बहुत अच्छा माना जा रहा है ये, किसी किसी का है। और देखिए एक आध कंपनी का एक आउटलायर टाइप है वो, एक 64 है, लेकिन उसका पी भी देखिए आप 12 है, इसका केवल 5 है, मात्र 5 का पी। तो इंडस्ट्री पी लगभग इसका 15 है, तो यहीं से देखिए 3 गुना के चांस होने के इसके बहुत आसार हैं। सो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं बस यही बोलूँगा, इसका आरओई आरओसी ठीक ठाक है, ठीक है। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 1.7 है, जो कि ठीक ठाक है। लेकिन मेरे को इसके पीई से दिखता है कि ये लगभग 2.5-3 गुना यहाँ से आगे जा सकता है। रही बात सेल्स और प्रॉफिट की, तो देखिए सेल्स प्रॉफिट थोड़ा बहुत ऊपर है, सेल्स अच्छी खासी रही है इनकी, और इस साल जो मार्च रिजल्ट आने वाले हैं उसके भी बहुत अच्छे आसार हैं। यहाँ पे इनकी 74 करोड़ की दिखी है हमें प्रॉफिट ग्रोथ, बट इस बार लगभग 120 करोड़ की प्रॉफिट दिख रहा है हमें, जो हमें अंदाज़ा लग रहा है। तो बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है इस बार भी। बाकी रही बात हम सुपर इन्वेस्टर की, देख लेते हैं कि कोई इन्वेस्टर है इसमें। तो देखिए राजू भंडारी जी इसमें इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, आप देखिए इसमें अपनी होल्डिंग्स। तो ये दिसंबर की है, अभी इनकी मार्च की नहीं आई है,
बट अभी आप देखिए 15 करोड़ की अगर आप पूरा इनका ओवरऑल होल्डिंग देखेंगे राजू भंडारी की, लगभग 24-25 करोड़ की होल्डिंग है इनकी। उसमें से इन्होंने लगभग 15.7 करोड़ इन्होंने इसमें डाल रखे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। इनका मेजर पोर्शन ऑफ जो होल्डिंग्स है इसमें डाला हुआ है, तो कुछ सोच के ही डाला होगा इन्होंने। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि भैया हमसे ज़्यादा नॉलेज इनको सुपर इन्वेस्टर्स को रहती है। जो यहाँ इस चीज़ से भी मैं बोलूँगा कि काफ़ी गुंजाइश है। तो मैं अगर कंजर्वेटिव टारगेट लेके भी चलूँ तो कम से कम नहीं तो मेरे को 2.5 गुना, आज आज से भी मेरे को 2.5 गुना तो कम से कम दिखता है कि 164 है। तो देखिए 320 नियर अबाउट 400 का टारगेट कहीं नहीं दिख गया मेरे हिसाब से। 400 तो कम से कम दिखता है इसका टारगेट। तो आप इसी को ही टारगेट लेके चलिए, 400 के आसपास मेरे को लगता है ये कंपनी दे सकती है। और उम्मीद है आने वाले 6-8 महीने में ये आपको अच्छा टारगेट देगी। आज भी इसने 10% का सर्किट मारा है, सो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो एक बार मैं बीएसई की भी साइड से देखना चाहूँगा। देखिए इसका मैं मोटा मोटा चेक कर लूँ, ईपीएस 32.26 है, पीई 5.12 है। तो ईपीएस इसका देख लेते हैं। ईपीएस इसका भी 32.7 है और वो भी 5.04 है। वो क्लोजिंग प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसका 164.80 है, इसका 165.20 है। वो 4 बजे और 3:30 बजे का फर्क रहता है, बाकी और कुछ खास नहीं है। बाकी एवरीथिंग इज मैचिंग विद दिस साइट, सो दैट इज़ वाई आई कंसिडर दिस एज ऑथेंटिक साइट। सो आपको कोई भी फर्दर क्वारी हो, क्वेश्चन हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। सो आज के लिए मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा वीडियो को, ज़्यादा लंबा ना करते हुए। बट प्लीज़ आप चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, व्यू कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हमें भी उससे मोटिवेशन मिलेगा और हमें भी और वीडियोस बनाने में एक मोटिवेशन फैक्टर रहता है। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।